शेर नहीं फिर आप चूहा हैं। ठीक है, भारत होने से पूरा विश्वविद्यालय मेरे सपोर्ट में है। सवाल उनका बिल्कुल जायज़ था, उनको निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। अभी यूपी बिहार चल रहा होता मोदी जी आते। आप जो है क्यों इन विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो सारी डिक्टेटरशिप पे काम हो रहा है, लेकिन लोकतंत्र खत्म करने के लिए उन लोगों को खत्म किया जा रहा है जो लोकतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं, ये इनके विचार हैं। बताइए, आप लगा सकते हैं यहाँ पर विचार ये हैं। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज जिस तरह से सदन में विपक्षी एकता एक होकर मणिपुर पर बात कर रही है और प्रधानमंत्री उनके सवालों से बचे बचे फिर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये वीडियो देखिए और इसमें देखिए कि किस तरह से विपक्षी दल संजय सिंह के साथ सभी विपक्षी दल जो इंडिया है वो किस तरह से देर रात तक के महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे रहे और धरना देते रहे और मणिपुर की बात करते रहे और प्रधानमंत्री से सवाल करते रहे। कि सब्ज़ वादी मेरी इन दिनों जर्द है, सब्ज़ मतलब हरी वादी, सब्ज़ वादी मेरी इन दिनों जर्द है। क्या बताऊं मेरा कौन हमदर्द है, जिन पहाड़ों पे था नाज़ मुझको कभी, उन पहाड़ों से ऊंचा मेरा दर्द है। आ गई हैं हजारों बलाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो, मैं मणिपुर हूँ मेरी सदाएं सुनो। जिस तरह से मणिपुर की घटना पर सवाल किया संसद में, जो सवाल उठाया संजय सिंह ने, जिसके बाद उनको निष्कासित कर दिया गया, क्यों, क्या ऐसी वजह है जो इस तरह से हो रहा है कि अगर कोई विपक्षी दल आवाज़ उठाता है मणिपुर की घटना के बात कर लेते हैं तो मणिपुर पे क्यों नहीं बोलना चाहते प्रधानमंत्री? इस तरह से उनको शेर कहा जाता है, एक अकेला शेर है प्रधानमंत्री, और वो इस तरह से बच रहे हैं सवालों से, सदन में नहीं आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या सोचते हैं आप? ये संजय सिंह की जहाँ तक निष्कासित किया गया है तो एक तानाशाही है, उनका निष्कासन नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक लोकतांत्रिक सवाल किया था, कोई ऐसा सवाल था नहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हो, देश के अगेंस्ट हो। सवाल उनका बिल्कुल जायज़ था, उनको निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए। और रही बात प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री इस पे बोले हैं लेकिन बहुत 36 सेकंड में उन्होंने बात ख़त्म कर ली है। लॉ एंड ऑर्डर मणिपुर का बिगड़ा हुआ है और जहाँ जिस देश में देवी की पूजा होती है उस देश में ऐसा होना बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों मणिपुर की घटना पर अब सदन में विपक्षी दलों के सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं? सवाल का जवाब अभी तक तो नहीं दिया है, आगे उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देंगे। अगर नहीं देते हैं तो भाई शेर नहीं फिर आप चूहा हैं। मोदी जी स्टडी करके बैठे हैं, मणिपुर की घटना समझती है। 7 से पूर्वोत्तर में 7 स्टेट हैं और जहाँ पे वोट बैंक किसका सबसे ज़्यादा है मालूम है आपको? SC ST वोट बैंक सबसे ज़्यादा है। मोदी जी का है इंटरेस्ट लेंगे। अभी यूपी बिहार चल रहा होता मोदी जी आते, बालासिर घटना में मोदी जी रो रहे हैं, काहे रो रहे हैं? डिपेंड करता है उनकी लोकसभा, सिर्फ उनको 24 दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, इसलिए वो साइलेंट है, एक न्यूट्रल पर्सन की तरह वो काम कर रहे हैं। मतलब उनको अब मणिपुर से तो कोई खास मतलब है नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए यूनियन टेरिटरी समझती हैं आप? दिल्ली जलेगा मोदी जी नहीं बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी है, क्या फ़ायदा है उनको? आम आदमी पार्टी की सरकार है, MP जलेगा तो उनको इंटरेस्ट है, इसलिए 56 उनको सांसद मिलेंगे। तो सारी डिक्टेटरशिप पे काम हो रहा है। अच्छा सर, ये बताइए, ये इस तरह से बार बार निष्कासित कर देना, विपक्ष के सवालों का जवाब ना देना, तो क्या अब ये समझा जाए कि लोकतंत्र देश से कहीं ना कहीं समाप्त हो रहा है? देखो, लोकतंत्र तो कभी नहीं जाएगा, ठीक है, जब तक संविधान नहीं खत्म होगा लोकतंत्र नहीं खत्म होगा। लेकिन लोकतंत्र खत्म करने के लिए उन लोगों को खत्म किया जा रहा है जो लोकतंत्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। संजय सिंह एक अच्छे वक्ता है आम आदमी पार्टी के, एक स्ट्रेंथ है आम आदमी पार्टी के, और इतने टाइम भारत में कोई मजबूत विपक्ष तो है नहीं। माना कि प्रधानमंत्री जो होता है वो मेन देश का मुखिया और जिम्मेदार पद होता है, लेकिन आप सोचिए आपके घर का एक मेंबर हो, ठीक, वो आप थोड़ा अपने घर से ऊपर उठिए गांव के लिए,
पहले व्यक्ति अच्छा, चलिए, ठीक है। सदन में कैसे काम करता हाँ। है, एक देश कैसे काम करता है, अपने देश का जो मुखिया है वो अपने देश को चाहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जा सके पूरे विश्व में। लेकिन ये जो सत्र होते हैं सर मेरी बात सुनिए, सत्र जो होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भाई ने बात करी है, वो कहते हैं, और हमारे जो आंतरिक जो वो जो मुद्दे ये जो घटनाएं घट रही है उसको इग्नोर करना नहीं ये, और क्या क्या मतलब इसका अच्छा, एक बात सत्र होते ही इसीलिए है कि जब देश में आंतरिक चीजें हैं उस पर मुद्दे पर बात की जाए, लेकिन जब मुद्दे पे बात की जाती है, अगर विपक्ष भी लोगों की बात उठाते हैं, आप जो है क्यों इन विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं? दे रहे हैं। जहाँ देखिए नहीं, जब विपक्ष सवाल करता है तो उसको निष्कासित किया जाता है। हाँ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे लिए कि जहाँ संविधान का सबसे बड़ा पद माना जाता है और उस पर भी एक महिला विराजमान है, और वहाँ पर भी भाई इधर आइए, हाँ, इधर आ जाइए। उस पर भी जिसे कहते हैं एक महिला विराजमान है, और क्या कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, और क्या कहते हैं और भी जो है बहुत से और महिला सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं। लेकिन ऐसी जो है आधुनिक भारत में, कम से कम आधुनिक भारत में ऐसी आशा तो हम नहीं कर सकते थे। अब विपक्ष जो है आखिर जो है नरेंद्र मोदी क्यों बात नहीं करना चाहते, इस पे विधायक क्यों बात नहीं करना चाह रहे? सर सवाल के जवाब एक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता उस पर बात नहीं कर रहा, और बल्कि और जो पिछली घटनाएं हो रही है उन्हें गिना रहे हैं। सर क्या मतलब है? आप वर्तमान में बात करो, क्योंकि आप कहते हैं ना सर कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, डबल इंजन की सरकार आपके राज्य में, डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और 56 इंजन का वो जो है वो सीना चौड़ा करके चलते हैं। हाँ। ये आपके जुमले हैं, हमारे तो नहीं है। यहाँ तक टेलीग्राफ में ये बताइए, अभी मैं एक सामान्य परिवार का व्यक्ति हूँ, एक सामान्य गांव से रहता हूँ। अब मैं ये कैसे जान लूँ, मैं अपनी बहन को अगर पढ़ने के लिए विश्वविद्यालय में भेजता हूँ या अन्य प्रदेश में भेजता हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि मेरी बहन सुरक्षित रहेगी? सर जवाब दीजिए। जब इतनी बड़ी घटना हो जाती है और निंदनीय घटना हुई, और उस घटना पर अगर कोई सवाल उठाएगा तो क्या उसको निष्कासित कर देना ही हल है? और प्रधानमंत्री क्यों चुप है, क्यों गायब है सदन से, ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में। क्यों खामोश हैं, क्यों वो इस घटना पर कुछ भी बोलना नहीं चाहते हैं? देखिए ऐसा है कि हम स्टूडेंट हैं, हम सभी छात्र हैं, हम शिक्षा ग्रहण करने क्यों आते हैं? सीधा सा ऑप्शन अपना मानसिक सुनिए, विकास करने के लिए हम शिक्षा ग्रहण करने आते हैं। मानसिक विकास करना कोई हमारा उद्देश्य नहीं होता, वो होता है उसका आधार है शिक्षा। आपने क्या बोला? एक मिनट सर, आपने बोला मानसिक विकास उद्देश्य नहीं होता है, तो जब नहीं होता है विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हो, ये इनके विचार हैं। आप बताइए, आप लगा सकते हैं यहाँ विचार ये है कि जो ठीक है सर, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं सेवा के भाव से, क्योंकि शिक्षित होके हमें अपने समाज की शिक्षा का मतलब, आपने शिक्षा का मतलब है उसमें नौकरी पे दे दिया। शिक्षा का जो मतलब है वो ये है कि आदमी का विकास करना, आदमी के विकास को जिंदा, दिमाग का बुद्धि का विकास करना, और जिसका भी दिमाग जिंदा होगा वो भीख नहीं मांग सकता मेरे भाई। आज जो है देखिए सर, आपने भीख का जुमला क्यों लाया यहाँ पर? मतलब क्या भीख क्या क्यों बात कही भीख की? दिमाग तो रावण का भी जिंदा था। हाँ। दिमाग तो रावण, देखिए बात यार रावण नहीं हो कि आप क्या करेंगे, आपकी दिशा तय करती है कि आप क्या करेंगे। तो इसका मतलब शिक्षा तो रावण भी था, शिक्षा तो इसका देखिए मेरे भाई मैं आपको बता दूं, रावण जैसा व्यक्ति अभी भी जिसे कहते हैं, अगर रावण की कम से कम इतनी विशेषता है जो कि कुछ आम आदमी में नहीं होती। समझ रही है बात? यहाँ रावण की नहीं चल रही है बात, यहाँ चल रही है मणिपुर हिंसा की बात चल रही है। बात जो है मणिपुर सर सही कह रहे हैं, जो है आप सर सही कह रहे हैं, बात मणिपुर की है। संसद में जिस तरह से सत्र चल रहा है और उस पर सुनवाई नहीं हो रही है, निलंबित कर दिया जा रहा है। एक मिनट सर, चीखिए मत। डिपेंड आप पे, आपके संस्कार पे करता है। आप एक धर्म की राह पे चल के जाएंगे, अधर्म की राह पे चल, ये आपकी मानसिकता, आपके संस्कार तय करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कहता है ना कि धर्म की राजनीति तो सिर्फ भाजपा करती आई है सर। पहली बात तो धर्म का और जाति का तो कोई मतलब नहीं होती थी, उसमें क्या था? उससे पहले राजनीति क्या गलत था भाई मेरे भाई? क्या सही? बढ़िया रोजगार मिल रहा था, बढ़िया नौकरी थी जिसे कहते हैं। आप बताइए, जहाँ से जब से 2014 से लेके और 2023 तक आ चुके हैं, हमारा शिक्षा का लेवल कहाँ है मेरे भाई? आप कहाँ हैं? जब अब मेरे भाई नौकरी कहाँ है? महंगाई कितनी से चरम सीमा पर है? नौकरी अब यहाँ पर बात सिर्फ सत्र की हो रही थी, जिस तरह से विपक्षी दलों को चुप कराने के लिए निलंबित किया जा रहा है, बात यहाँ पर उसकी हो रही है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि क्या
ये लोकतंत्र की हत्या हो रही ये है? बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या है, बिल्कुल लोकतंत्र की हत्या, हम बिल्कुल इसे लोकतंत्र की हत्या समझ रहे हैं बिल्कुल। जब तो इस पे मैं कहना हाँ, चाहता हूँ कि यदि लोकतंत्र की परमानेंट हत्या हो रही है तो लोकतंत्र करके एकदम खत्म करके सीधे राजतंत्र लाया जाए। ये तो राजतंत्र की मांग करने नहीं, भाई जो है तंत्र है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र भी लोकतंत्र है, लेकिन आप लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं समझेंगे, आप संविधान को संविधान नहीं समझेंगे, आप संविधान को संविधान नहीं समझे, आप लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं समझो, तो आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं, जो चाहे आप नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप। मतलब कितनी गंभीर विषय है। अच्छा सर, क्या वजह है जो प्रधानमंत्री खुद को दूर रखे हुए हैं, मणिपुर की घटना पर बोल नहीं रहे हैं, सभी विपक्षी दल बुला रहे हैं उनको, वो नहीं जा रहे? भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता इस पर बात नहीं करना चाहता, कोई भी कार्यकर्ता भाजपा का इस पर बात नहीं करना चाहता। वजह क्या है? इसकी वजह तो क्या पता, क्या हो सकता है, आखिर क्या वजह है। मतलब हम वैसे अखबारों में देखते हैं कि महिला को बचाएंगे, महिला को ये देंगे, लेकिन हमें जमीनी स्तर पर कुछ नहीं दिख रहा है। जमीनी स्तर पर हमें ये कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है। क्या करें बताइए। तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि शायद प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि उनको 2024 में मणिपुर से कोई फायदा नहीं होना है, और यही वजह है कि वो उस पर फोकस ही नहीं है और ना ही उस घटना पर बोलना चाहते हैं, और इसीलिए वो खुद को दूर रखे हुए हैं मणिपुर की घटना से। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।